जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। मैं देह रूपी सुमेरु पर्वत से न्यारा, स्वयं में सुस्थित सिद्ध परमात्मा हूँ। जहाँ ज्ञान का विस्तार है वहाँ मेरा विस्तार है। जहाँ जहाँ चैतन्य का विस्तार है वहाँ वहाँ मेरा विस्तार है। जो ये प्रति समय ज्ञान की रचना हो रही है, ये किसी के द्वारा नहीं, यह ज्ञान की रचना स्वयं हो रही है। ज्ञान की रचना का रचनाकार कोई नहीं। इस ज्ञान की रचना में कोई रंग नहीं, रंग का फैलाव नहीं। यह अरूपी ज्ञान रचना सहज हो रही है। और जिस ज्ञान की रचना को कुछ मांग नहीं कि इंद्रियों के परमाणुओं से कुछ मांगना पड़े, क्योंकि स्वभाव के अनुरूप परिणमन के लिए परद्रव्य से कुछ मांगना पड़े तो वह स्वभाव नहीं। जानना 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 यह ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए अनादिकाल से आज तक एक बार भी ऐसा काल न आया, ऐसा समय न आया
कि ज्ञान के जानने रूप परिणमन ने इंद्रियों से कुछ मांगा हो। ये तो देह दृष्टि होने के कारण ऐसा भ्रम होता है कि इंद्रियां नहीं होती तो जानने का कार्य होता कैसे। यदि ये आंखें न होती तो रंग को जानता कैसे। यदि ये कान न होते तो ध्वनि को जानता कैसे। देह में एकत्व बुद्धि होने के कारण और ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर ज्ञान की अनुभूति के बिना ऐसा भ्रम होता है। यह भ्रम अनादि काल से हो रहा है। और जब ज्ञान में ज्ञान 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 की अनुभूति का एहसास हो, फिर परमाणुओं की पकड़ श्रद्धा में से छूट जाती है। अनुभूति ज्ञान में ज्ञान की होती है और श्रद्धान की पकड़ में ये जो देह, ये विकल्प की पकड़ छूटने लगती है। क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है यही प्रमाण है। जो अनुभव में आ रहा है ज्ञान यही प्रमाण है। इसलिए देह की पकड़ ज्ञानी को नहीं होती। इसलिए ज्ञानी ने देह को छुआ ऐसा भी भीतर में अनुभव नहीं होता। इसलिए देहधारी मैं हूं ये तो दुनिया को दिखाई देता है। ज्ञानी को तो जो देहधारी ऐसा देखने वाले भी सिद्ध परमात्मा दिखाई देते हैं। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। क्योंकि स्वयं से दूरी हो कैसे, स्वभाव से दूरी हो कैसे। अनुभव स्वभाव है, इसलिए अनुभव स्वभाव कभी छूटता नहीं है। जैसे जानना 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 ये रुकता नहीं है, ऐसे ही अनुभूति, ये अनुभूति अनुभूति ये कभी रुकती नहीं है। प्रति समय हो रही है ये अनुभूति। ये अनुभूति को करना नहीं है, अनुभूति को पाना नहीं है। अनुभूति का स्वरूप समझ में आ जाए, अनुभूति का स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर देह की अनुभूति नहीं, स्वयं की ही अनुभूति हो रही है। स्वयं की अनुभूति हो रही है। यदि तुम ऐसा अनुभव करो, ऐसा अनुभव करो कि जैसे मिठाई का टुकड़ा है, ये मिठाई का टुकड़ा जीभ पर रखा। यदि तुम ऐसी कल्पना करो कि ये मिठाई के टुकड़े का ये मिठास का अनुभव मुझे हुआ, मिठास का अनुभव हुआ और उसके बाद नींबू को चखा कि खटास का अनुभव हुआ। मीठा और खट्टा ये अनुभव, ये थोड़ा नया अनुभव हुआ। पहले मिठास का अनुभव होता था, अब खटास का अनुभव हुआ। ये अनुभव में फर्क पड़ा। ये इंद्रिय के विषयों की रुचि के कारण अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है। और ज्ञानी की दृष्टि है कुछ नया नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस समय जीभ पर मिठाई है उस समय भी जो मीठे को जानने वाला ज्ञान, वह ज्ञान मीठा नहीं है, वह ज्ञान तो ज्ञान है। खट्टे को जानने वाला ज्ञान, वह ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान को मीठे से क्या लेना देना है, ज्ञान को खट्टे से क्या लेना देना है। इसे आत्मा को देह से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा देह के परमाणु को अपने में लेता नहीं है। चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता में ये देह के परमाणु अंदर जाते नहीं है और देह के भीतर आत्मा भी जाता नहीं है। देह के भीतर आत्मा नहीं जाता, वरना देह जीवंत हो जाता, देह चेतन हो जाता। यदि देह चेतन हो जाता तो आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का नाश हो जाता। फिर मृत्यु होते ही जो आत्मा इस देह में से दूसरे देह में जाता है,
यदि वो देह में मिल गया था तो वह अलग होकर के कौन जाता है? वास्तव में मिला नहीं था, उस समय भी मिले का भ्रम हो गया था। तो जैसे ये आत्मा देह में मिलता नहीं है, ऐसे ही जो ज्ञान खट्टे को जानता हो, मीठे को जानता हो, कड़वे को जानता हो, ये मीठा खट्टा कड़वा ज्ञान का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे आत्मा का देह से संबंध नहीं है, ऐसे ही ज्ञान कोई खट्टा नहीं होता। ज्ञान तो जानना होता है। ज्ञान मीठा नहीं होता, ज्ञान तो मात्र जानना 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 होता है। और जब तुम ज्ञान के स्वभाव को देखते हो तो पहले समय में मीठे का नहीं, दूसरे समय में खट्टे का नहीं, तीसरे समय में कड़वे का नहीं। पहले समय में भी जब ज्ञान मीठे में गया नहीं तो यह अनुभव में कौन आया? यह ज्ञान अनुभव में आया। मीठा नहीं, मीठे को जानने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। मीठा तो अनुभव में आ ही नहीं रहा। मीठे को जानने रूप परिणमित जो ज्ञान है, यह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। मगर यह ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बीच में विकल्प का आवरण आया है जो एक बार भी गिरा नहीं है। जिस समय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जब ये अनुभूति होती है तो विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे ये चैतन्य 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 चैतन्य, अभी तो विकल्प 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 चलते थे, मगर यही विकल्प समस्त विषयों से हटकर के एक न्यायक देव के संबंध में हो, एक चैतन्य परमात्मा के संबंध में हो, और कोई विकल्प नहीं। एक अंतिम विकल्प, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये अंतिम विकल्प, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह विकल्प ही गिर जाता है। मगर इतना पक्का है, ये देह मैं हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का भाई हूं, ऐसे विकल्प तो गिर ही गए। या फिर ये घर का मालिक मैं हूं, दुकान का मालिक मैं हूं, ये विकल्प तो गिर ही गया। मैं अभी मंदिर में बैठा हूं, या फिर मस्जिद में बैठा हूं, या फिर घर में दुकान में बैठा हूं, ये विकल्प भी गिर गया। अंतिम एक विकल्प, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। और मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यदि एकाग्रता यदि हो तो यह विकल्प भी फिर ऐसे गिर जाता है जैसे चैतन्य की सत्ता नष्ट नहीं होती, सत्ता रहती है, विकल्प गिर जाता है। मैं न्यायक देव हूं, न्यायक देव हूं, ऐसा विचार चल रहा था, चैतन्य तत्व विचार चल रहा था, मगर यह विकल्प गिर जाता है। यह बहुत सूक्ष्म भाव है। उस भाव को भगवान ऐसे समझो, जैसे तुम एक कमरे के अंदर एक दीपक को जलाओ और जलते हुए दीपक की ज्योति को तुम देखो, बिल्कुल एकाग्रता से देखना, कहीं पर भी तुम्हारी आंखें घूमे नहीं, भटके नहीं, एकाग्रता से उस जलते हुए दीपक की ज्योति को देखो और एकाग्रता से देखो, कहीं पर भी नजर घूमे नहीं। जितनी एकाग्रता से तुम देखोगे, थोड़े समय के बाद में तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे ज्योति है ही नहीं वहां। ज्योति है ही नहीं ऐसा नहीं है, ज्योति तो है, मगर आंख ऐसी धुंधली हो गई है कि अब वो ज्योति दिखाई नहीं देती। धुंधलापना आंख में आ गया है। इतनी एकाग्रता गई कि यहां पर धुंधलापन, पहले विकल्प से जो चिंतन होता है, मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य मैं चैतन्य, इस एकाग्रता से वो विकल्प धुंधला होने लगता है।
मगर ध्यान रहे जोर पूरा ज्ञायक की ओर हो, आंख का विकल्प न हो, ज्योति की ओर एकाग्रता हो, तो आंख कमजोर हो जाएगी, आंख धुंधली हो जाएगी। विकल्पों की चंचलता ऐसी है, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ऐसा आ ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसा विकल्प उठा। ये विकल्प विकल्प विकल्प, ये विकल्प चलता रहता है। ये विकल्प का स्वभाव ही है बहते रहना, उसके बिना विकल्प रहता ही नहीं। इसलिए नया 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 विकल्प, जितना नया 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 विकल्प होगा उतना विकल्प ज्यादा बल मिलेगा, विकल्प टिक करके रहेगा। नया विकल्प होगा उतना विकल्प टिक करके रहेगा, एक का विकल्प रहेगा वो विकल्प मरता जाता है। इसलिए तो नए नए विकल्प की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो अभी हलवा खाने का विकल्प आया, फिर हलवा 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 ये विकल्प नहीं आता, फिर भोगों को भोगने का विकल्प आया, फिर गाने को सुनने का विकल्प आया। नया नया विकल्प आता रहता है। ये विकल्प अनादिकाल से नए नए क्यों? नए नए विकल्प आते हैं। विकल्प एक से नहीं, नदी के पानी का जैसे प्रवाह है। यदि नदी बहती न रहे तो नदी रहेगी ही नहीं, बहती रहनी ये जरूरी है। ये विकल्प नए नए, पुत्र के विकल्प, पत्नी के विकल्प, घर के विकल्प, नए नए विकल्प। ये विकल्प का स्वभाव है कि चलते ही रहना, स्थिर न रहे। और जैसे ही वो स्थिरता की ओर जाए कि वह विकल्प मरने लगता है। इसलिए तो सबसे अंतिम ऐसा है स्वरूप, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। ऐसा जो विकल्प है, उस विकल्प से ऐसा स्वरूप कि निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। इसलिए करण लब्धि के काल में जो विकल्प आते हैं, उस विकल्प का स्वरूप ऐसा है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये विकल्प, ये मन की स्थिति है, ये चंचलता है। चंचलता कहो या मन कहो एक ही बात है। ये चंचल मन कहो, मन का स्वभाव ही चंचलता है। जब हम कहते हैं कि मन चंचल है, ये चंचल मन, ये एक ही अर्थ के दो शब्दों का प्रयोग किया। या फिर मन कहो या फिर चंचल कहो, मगर चंचल मन, ये एक ही बात को दोबारा दोहराया। मन चंचल नहीं, मन का स्वभाव ही है चंचलता, क्योंकि शांत मन होता ही नहीं है। मन शांत नहीं होता, शुद्धोपयोग होता है, तब मन की तो मृत्यु हो जाती है। मन तो निमित्त भी नहीं बनता, मन तो एक और होता है। जैसे इंद्रियां एक और पड़ी है, ऐसे ही मन भी एक और पड़ा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में मन मर जाता है। इसलिए शांत मन, मन शांत हो गया। ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं है जिसमें मन शांत हो जाए। शांत और मन नहीं तो ये बात ऐसी हो जाएगी, स्वस्थ बीमारी है। तुम्हारी बीमारी कैसी है कि स्वस्थ बीमारी, ऐसे ही शांत मन। मन शांत नहीं है, मन का स्वभाव अशांति है। इसलिए जब ये विकल्प चलते हैं कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उस समय भाव को ग्रहण करके, शब्द को नहीं, भाव को ग्रहण करके फिर नयापन न दिखे, नयापन न दिखे। नयापन तो उन्हें दिखता है जिन्हें मीठा, खट्टा, कड़वा दिखाई देता है। इसलिए पानी के बहते प्रवाह में नयापन तो तुम्हें तब दिखाई दे कि वह नदी जो बह रही है वो कौन से गांव से बह रही है। गांव कौन सा है? जो किनारे पर बसा है। पानी को पूछो तो पानी को गांव का कोई पता नहीं।
वहां तो मात्र शीतल 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 शीतल, ऐसा ही जानना 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 जानना। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए नया नहीं लगता भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, अब नया नहीं लगता, यह जागृति तुम्हें रहेगी। अब नया नहीं लगता, जब ज्ञेय ही नया नहीं लगता तो फिर देह नया कैसा। जब यहां पर जीभ पर आई मिठाई, जीभ पर आया हुआ खट्टा, उसमें भी नया नहीं दिखाई दिया, उसमें भी ये नया नहीं दिखाई दिया, उसमें भी तुम्हें यह दिखाई दिया। जानना 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 जानना, ये अनुभव में आ रहा है, मीठा नहीं। इसलिए जब भी वेदना की रुचि होगी ना, तुम्हें लगेगा कि अरे मुझे वेदना पकड़ में आ रही है, इतना तो दर्द हो रहा है। जैसे ही तुम्हें सुई चुभेगी ना, तो तुम्हें लगेगा कि अरे सुई की चुभन हुई, इतना दर्द इतनी वेदना तो अनुभव में आ रही है। वेदना की रुचि के कारण वेदना अनुभव में आ रही है। मगर तुम देखो कि वेदना को पता है कि मैं वेदना हूं। वेदना ने वेदना को जाना नहीं। पहले इतना समझ लो कि आज की वेदना कल जानने में आती है ना। अभी जो वेदना हुई कल सुबह जानने में आती है ना। तो सुबह जो जानने में आती है उस समय वेदना नहीं है, उसका मतलब कि वेदना के कारण वेदना जानने में नहीं आती, क्योंकि कल सुबह वेदना नहीं, मगर वेदना का ज्ञान हो रहा है। जानना जो हो रहा है वो जानने का कार्य वेदना से अलग है। तो वेदना जो हो रही है, वेदना को जानने वाला वह ज्ञान है। इसलिए अज्ञानी ये देखता है वेदना अनुभव में आ रही है, और ज्ञानी देखते हैं वेदना को जानने वाला ज्ञान अनुभव में आ रहा है, और ज्ञान के प्रति अब विरोध नहीं करता। वेदना से तो विरोध क्या करे, ज्ञान के प्रति विरोध नहीं करता। जो मेरे घर के द्वार तक आया ही नहीं, उसको भगाऊं कैसे। जो द्वार पर ही नहीं आया, उसे भगाने का कोई उपाय नहीं। जैसी भी स्थिति हो, यह जागृति। बुद्ध के बारे में जो कहानी आपने सुनी होगी, किसी के घर पर भिक्षा के लिए बुद्ध गए थे, और जब वो भिक्षा मांग रहे थे, घर की जो मालकिन थी उसको भिक्षा देनी नहीं थी। उसने गुस्से से जो दरवाजा खुला था जोर से पटक करके दरवाजा बंद कर दिया और कहा, चले जाओ यहां से, दोबारा मत आना यहां। बुद्ध वहां से चले गए। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसी घर पर गए। उसी घर पर जाकर के फिर भिक्षा मांगी। उस महिला ने घर में झाड़ू लगा रही थी, कचरा इकट्ठा हुआ था। पहले से गुस्से में तो थी ही, जो कचरा इकट्ठा हुआ था सीधा ही बुद्ध के चेहरे पर फेंका। यह दृश्य देख रहा था पड़ोसी जो ब्राह्मण था। बुद्ध फिर वहां से चले गए, और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि फिर बुद्ध उसी घर पर गए। इस बार तो कुछ विस्फोट होने वाला था, तो ब्राह्मण से रहा नहीं गया। ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर पहले ही बुद्ध को रोका कि क्यों जाते हो इसके घर पर, जब कुछ भी नहीं मिलता फिर क्यों जाते हो। बुद्ध ने कहा, दोनों दिन में खाली हाथ थोड़ी लौटा था, लेकर के लौटा था। पहले दिन भी मुझे यहां से मिला था, कुछ मिला था। पहले दिन मुझे यहां से नाराजगी मिली थी। दूसरे दिन भी मुझे यहां से कुछ मिला था, मुझे कचरा मिला था। इसलिए आज तीसरे दिन मैं आया हूं। मैं खाली हाथ गया ही नहीं, कुछ न कुछ मुझे मिला है।
पहले दिन भी मिला, दूसरे दिन भी मिला। एक भी दिन मुझे पता है मेरा खाली न जाएगा, कुछ न कुछ तो मुझे मिलता है न। बस इसलिए मैं चाहता हूं, इसलिए मैं जाता हूं, क्योंकि कुछ न कुछ तो मिलता है न। सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्या मानते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी की मान्यता, महावीर भगवान की यह मान्यता, वन में विचरण करते हैं महावीर भगवान की यह मान्यता कि जब वन में धूप में, कड़ी धूप में जब शरीर पर वह धूप पड़ती हो, उस समय सर्दी के दिनों में ठंड पड़ती हो, उस समय वह जो ज्ञान है ना, ज्ञान में कुछ मिलता नहीं है। जब मिलता नहीं है ज्ञान में कुछ मिलता नहीं है। ठंड ज्ञान में मिलती नहीं है। जीभ पर यदि मिठाई आए तो मिठास ज्ञान में मिलती नहीं है। जब ज्ञान के अंदर मीठापना मिलता नहीं है तो ज्ञान फिर मीठेपने के पास में जाए क्यों? जब ज्ञान में कुछ आने ही वाला नहीं है तो ज्ञान फिर ज्ञेयों के पास में जाए ही क्यों? कुछ आता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर वहां जाना भी नहीं होता, वह ठहरा हुआ है। ज्ञान ज्ञेयों में जाता नहीं है। इसी धारा से ज्ञानी का ज्ञान ज्ञेयों को जानता होता होने पर भी ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, तुम ये प्रयोग करो तो तुम्हें ये पता चलेगा। जैसे जैसे तुम ये अनुभव करोगे कि ज्ञान में तो कुछ आता ही नहीं है। ज्ञान रूप देखना अपने को, देह रूप नहीं। दर्पण के सामने जो रंग दिखाई दे उस रूप नहीं, उस रंग को जानने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान में रंग नहीं। पुरुष का चेहरा दिखाई दे, स्त्री का चेहरा दिखाई दे, ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये आंख में नहीं। ये जो दिखाई दे रहा है ये ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, हे ज्ञान दीपक, ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, उस ज्ञान में ये रूप की स्पर्शना ही नहीं। यह ज्ञान है किसका? यह ज्ञान वो रूप का ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान तो स्वयं अरूपी है। यह ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा रूपी नहीं है तो आत्मा का ज्ञान रूपी कैसे होगा? आत्मा अरूपी है, ज्ञान अरूपी है, अनुभूति अरूपी की है, इसलिए रूपी यहां है ही नहीं, रूपी है ही नहीं। ये स्वभाव की बात कही। यदि ये स्वभाव की जागृति जैसे प्रकट हो तो पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है, पर्याय में अब ज्ञान किस ज्ञेय को जानता है उसकी अब शिकायत नहीं रहेगी कि किस ज्ञेय को ज्ञान जानता है। ज्ञान किसी भी ज्ञेय को जानता हो, तुम्हें यही अनुभव में आता है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। फिर भागने की जो अभी जो चेष्टा होती है ना, वो फिर नहीं होगी, वो मरती जाएगी। जैसे 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 तुम्हारे अंतर में निर्मलता बढ़ती जाती है, यह भागने वाली ये वृत्ति भी छूटने लगती है। भागने वाली वृत्ति छूटने लगती है, सहजता से वो स्वीकार भाव प्रकट होता है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ये देह है ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति प्रति समय, ये देह की क्रिया के काल में ये जागृति, और फिर कुछ छूटता हुआ तुम्हें नहीं दिखाई देता। मृत्यु के काल में भी मौत आए, मगर मौत के काल में तुम्हें कुछ छूटता हुआ नहीं दिखाई देता। मौत के काल में भी तुम्हें ज्ञान का अनुभव छूटता हुआ कहां दिखाई देता है। देह की ओर यदि ध्यान गया तो भी तुम्हें यह जागृति रहेगी। ज्ञानी को वेदना होती है, दवाई लेते हैं, मृत्यु की घड़ी है, मगर उस समय भी जागृति है। उस समय यह जागृति है। ज्ञान 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 छूटता नहीं है। यह ज्ञान छूटता नहीं है, यह ज्ञान छूटता नहीं है। यहां अभी यह घर दिखाई दे रहा है,
ये नदी बहती है ना, बहती नदी में जैसे ये घर दिखाई देता है। एक घर देखा, फिर दूसरा घर देखा, अब घर दिखाई ही नहीं देता। कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, मगर जो नदी बहती है वो रुक जाती है। नदी ये कहती है कि अब बस मैं खत्म हो गई, क्योंकि वो धार जो बह रही है नदी की, उसमें श्रद्धा है कि ये धार के कारण उसका अस्तित्व है, वह मकान के कारण नहीं जो किनारे पर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति है। यह जागृति है कि मेरा जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व, ये निरंतर, ये जो ज्ञान की धारा में चैतन्य की सत्ता, ये मेरा अस्तित्व है। मेरा ये अस्तित्व है, ये मकान मेरा अस्तित्व नहीं। मकान मेरा अस्तित्व नहीं है, ये देह मकान मेरा अस्तित्व नहीं। तो फिर भले ही पानी बहता हो, वह मकान भी अभी दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। मकान गया, वह भूतकाल हो गया, मगर उसे तो पता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी का देह परिवर्तन हो जाए, देह परिवर्तन होने पर भी जिनकी दृष्टि ज्ञान के परिवर्तन पर भी न जाए, चैतन्य सत्ता पर जिसकी दृष्टि रहे, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है। ये प्रयोग तुम करो। जैसे जैसे तुम ये प्रयोग करोगे कि तुम पाओगे भगवान, तुम पाओगे कि ज्ञान का परिणमन हो रहा है, मगर परिणमन के कारण तुमने अपना अस्तित्व नहीं माना। नहीं तो बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया, ऐसा तुम्हें दिखेगा। कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। पानी तो वही का वही है। पानी का प्रवाह बहता है, मगर प्रवाह के बहने से, प्रवाह के बहने से पानी कोई नया तो नहीं आता। यहां पानी कोई नया तो नहीं आता, पानी में कुछ नयापन नहीं आता। वही पानी जो बहता है वही पानी है, सिर्फ उसका बहना। मगर बहने की ओर यदि तुम देखो, बहने की ओर देखो तो कुछ नया दिखेगा, मगर बहने की ओर न देखो। ज्ञानी को ऐसे ही जानने 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 की जागृति है भगवान। ज्ञान का जो ये जानना 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 हो रहा है, मगर उसमें जानना जानना, उसमें नयापन नहीं दिखाई देता। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य। मगर वो जो अनुभव में आता है ना, वह जो अनुभव में आता है, बस वहां से ही अनुभूति होती है निर्विकल्प। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, यह अनुभूति निर्विकल्प होती है, विकल्प से नहीं होती, निर्विकल्प अनुभूति। क्योंकि उस ज्ञान के पास में ये विकल्प नहीं। यदि तुम ऐसा करो न कि ये टेबल को जानो या फिर कुर्सी को जानो, ऑप्शंस बताओ, कौन से ऑप्शंस है, इसका भाव तुम समझना, बहुत सूक्ष्म भाव है। हे ज्ञान दीपक, ये बहुत बार सुना, मगर उसका भाव तुम समझना। जब ऑप्शंस तुम्हारे पास में हो, इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, मैं किसको जानूं? ऑप्शंस, विकल्प, कौन से विकल्प तुम्हारे पास में है? जब टेबल और कुर्सी ये दो हो तो दो विकल्प है। टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, ये चार विकल्प तुम्हारे पास में, विकल्प है ना। मगर एक ही हो तो फिर विकल्प कैसा? जब एक ही है, इसलिए ज्ञानी को विकल्प नहीं, क्योंकि प्रति समय एक ही तो ज्ञेय है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है, टेबल नहीं, कुर्सी नहीं। इसलिए ज्ञान में विकल्प नहीं है, सिर्फ जानना जानना जानना। ऐसा ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये सहजता ज्ञान में ऐसी भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसी ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, काल के प्रवाह से पर्याय का प्रवाह पलटता हो, मगर ये ध्रुव सत्ता की जागृति ऐसी रहती हो।
फिर देह परिवर्तन, ये ज्ञान परिवर्तन, ये ज्ञान परिवर्तन। परिवर्तन कहाँ है भगवान? अनुभव में आया। ये जो ज्ञान अनुभव में आया, जो अनुभव में आया उससे वहां तक पहुंचता है जो अव्यक्त ज्ञायक देव है न। बस इतना तो तुमने जाना न, अब तुम्हें यह भी, बस यहां से ही तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है गुरु। इसलिए तो सदगुरु के साथ में तुम्हारा मिलन हो। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु की जो भाषा है वह तुम्हारे हृदय को तो बहुत बार छुई, एक बार नहीं अनंत बार छुई, मगर गुरु का जो भाव है वह तुम्हारी श्रद्धा को नहीं छुआ। वह भाव यदि श्रद्धा को छू ले तो वह भाव और कुछ भी नहीं है, वह भाव ही ज्ञायक भाव है। उस भाव को ज्ञायक भाव कहो या फिर ज्ञायक देव कहो। जाना है उससे अनजाने की ओर जाओ, जाना है उससे अनजाने की ओर। आज मानो तुम्हें मैंडरीन भाषा सीखनी है न, तो तुम्हें उस भाषा से मैंडरीन भाषा सिखाई जाएगी जो भाषा तुम जानते हो। यदि तुम गुजराती हो और मैं तुम्हें मराठी से फिर तुम्हें मैंडरीन सिखाऊं, कोई लाभ नहीं है। गुजराती से मैंडरीन सिखाई जाएगी। तुम्हें हिंदी आती है तो हिंदी से फिर मैंडरीन सिखाई जाएगी। जो भाषा तुम जानते हो, जानी हुई भाषा से न जानी हुई भाषा को हम सीखते हैं। न जानी हुई भाषा, ये जानने में आ रहा है ज्ञान, उससे फिर वहां पहुंचना है जो नहीं जानने में आ रहा। वह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है और वहां तक पहुंचना हो सकेगा। उसके लिए तो गुरु की पुकार है, वेवलेंथ मिले, भावों की वेवलेंथ मिले। इसलिए बहुत बार ऐसा होगा कि गुरु की कोई पुकार तुम्हें ऐसी लगे जो तुम्हारे साथ में मेल न खाती हो। तुम्हारी बात कुछ और गुरु की कुछ और, मेल न खाती हो। ऐसा बहुत बार होगा। इसलिए जब भी तुम्हें कोई सदगुरु अब ऐसा लगे कि अब मुझे ये सदगुरु ठीक नहीं लगता, तो गहराई में निरीक्षण करना कि कहीं तुम्हारे अहंकार के कारण वो ठीक नहीं लगा। गुरु की वाणी जो अहंकार के कारण तुम्हारे अनुकूल न पड़ी, अहंकार के कारण अनुकूल न पड़ी, एकमात्र चैतन्य सत्ता। तुम्हें करना था दान, तुम्हें करनी थी पूजा, तुम्हें करनी थी भक्ति भगवान, और गुरु ने कह दिया तू चैतन्य मात्र ज्ञान के परिवर्तन में जाता नहीं। तुरंत ही अहंकार को कौन करेगा? तो ये इतने लोग भूखे मर रहे, उसको खाना मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? तुरंत ही अहंकार के अनुकूल ये वाणी न पड़ी, इसलिए तो रुचि नहीं। इसे सदगुरु ये कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, और वृत्ति पड़ी है कि करना ही करना है, करने में ही धर्म है, इसलिए कुछ नहीं करना, कर ही नहीं सकता, ऐसा चैतन्य ये स्वरूप बताने वाले रुचिकर नहीं लगते, फिर वो ठीक नहीं लगते, उससे विपरीत फिर जाने का मन होता है। ऐसा मन होता है, अहंकार के अनुकूल न पड़ी, इसलिए गुरु की वाणी अच्छी न लगी। और एक बात मैं आपसे कह दूं, जो तुम्हारे अहंकार के अनुकूल पड़ती हो वह वाणी गुरु की ही होगी, सदगुरु की नहीं। सदगुरु की वाणी तो ऐसी ही होगी जो तुम्हारे अहंकार के अनुकूल नहीं पड़ती होगी, क्योंकि अहंकार कहता है करो करो करो, और सदगुरु कहता है करो करो करो, ये तेरी पहचान ही नहीं है, परिवर्तन तेरी पहचान नहीं है, परिणमन तेरे में नहीं है, तू परिणमन करने वाला नहीं है, तू अपरिणामी है, अपरिणामी ज्ञायक देव, अपरिणामी ज्ञायक देव।
इसलिए सुनने के लिए बैठो। इसलिए ये कहता हूं, स्पर्श ना करो उस भाव से, न्यायक की स्पर्शना, भाव से भीग करके न्यायक की स्पर्शना, जो अभी पकड़ में आ रहा है, जो अभी जानने में आ रहा है। ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, पीड़ा नहीं, जानना, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन, ज्ञान का वेदन। वो कागज का ज्ञान नहीं, वो अक्षर का ज्ञान नहीं, वो पेन से कागज के ऊपर लिखा ऐसा ज्ञान नहीं, वह ज्ञान नहीं। इसलिए आगम पर जोर नहीं देना, गम पर जोर देना। गम अंदर में है, समझ अंदर में है। गुजराती में कहते हैं, तने कई गम पड़े छे के नहीं आमा, तने कई गम पड़े छे के नहीं। गम माने समझ। कागज पर अक्षर जो लिखे गए वह आगम, वो पेन से लिखे गए, साई से जो लिखे गए, मगर उसमें जो समझ, वो समझ यहाँ है, वो वहां नहीं है। इसलिए परमाणु 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 तो है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। फिर कोई भेद नहीं रहेगा। फिर जब देह नहीं रहेगा, फिर ये भेद कैसा? एक चैतन्य अखंड, फिर सत्ता मात्र। फिर जब तुम अंतर में ऐसी तुम्हारी विचार की धारा चले न, तो अभी मैं अंतर्मुख हो जाऊं, अभी मैं अंदर में डुबकी लगा लूं, ऐसा भी भाव नहीं आएगा। अंदर में डुबकी लगा लूं, क्योंकि अंदर और बाहर का हिसाब क्या? जैसे तुम अपने घर के अंदर हो, अब जो घर के भीतर की जो खाली जगह है ना, वो अंदर की खाली जगह है, वो अंदर का अवकाश है, और घर के बाहर वो बाहर का अवकाश है। ये दो भाग में विभाजन किया ने, अंदर का अवकाश, अंदर की खाली जगह और बाहर की खाली जगह। मगर ये अंदर और बाहर का भेद तो वो दीवार के कारण है ना। यदि वो दीवार गिर जाए और दीवार ही न रहे, फिर कौन सा अंदर कौन सा बाहर? फिर वह एक अखंड दिखाई देगा। दीवार के कारण ये भेद दिखाई देता है, दीवार गिर जाए तो दो भेद दिखाई ही नहीं देते। दीवार गिर जाए तो एक अखंड, बस अखंड। ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, ये पांच इंद्रियों के ये परमाणु, ये देह के परमाणु, ये राख की दीवार यदि दिखाई देती है, तो आत्मा में तुम्हें तरह तरह के भेद दिखाई देते हैं। यहां आत्मा है, यहां आत्मा, यहां आत्मा। मगर जैसे ये दीवार गिर जाए, एक अखंड चैतन्य सत्ता तुम्हें दृष्टि में आती है। ये एक अखंड चैतन्य सत्ता, ये तुम्हें दृष्टि में आ सकती है। मगर ये दीवार का गिरना बहुत जरूरी है। ये शरीर का मर जाना नहीं, मगर दृष्टि में जो दीवार है, वो दृष्टि में से गिरना जरूरी है। दृष्टि में से ये दीवार गिर जाए, फिर प्रवाह में भी मैं नहीं और पुद्गल में भी मैं नहीं, पुद्गल के परिणमन में भी मैं नहीं और परमात्मा के परिणमन में भी भगवान मैं हूं ही नहीं। ऐसा ये प्रयोग है। इसलिए आज गजपंथा की इस पावन भूमि से विदा होते होते भी अंत में इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि से यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नहीं, दो नहीं, जानने वाली पहली, दूसरी, तीसरी, ये सारी अनंत पर्याय, क्षणिक क्षणिक ये प्रवाह। देह की तो बात ही नहीं। यह जगत सारा क्षणिक है।
जगत को जानने वाली ज्ञान की अवस्था जगत में गई। यहां तो एक ध्रुव 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 ध्रुव, इसलिए तो कहा परमात्मा केवल ज्ञान की पर्याय के पड़ोस में वास करता है। केवल ज्ञान परमात्मा को नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय के पड़ोस में। यह जगत सारा क्षणिक है। जगत नहीं, जगत को जानने वाली केवल ज्ञान की अनंत पर्याय क्षणिक है, और आत्मा एक नित्य है। यह आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये भी एक 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 समय के पर्याय। तुम स्वयं ये अनुभव करोगे भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम ये स्वयं अनुभव करोगे भगवान। ये चंद लम्हों का मुसाफिर तुम्हारे सामने ये पुकार करता है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि जो तुम अनुभव करोगे ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और यदि तुम्हें विकल्प भी यदि आ जाए कि फिर मैं यहाँ क्यों हूँ, तब भी तुम ऐसा अनुभव करोगे कि सिर्फ होने के लिए हूं, होने के लिए हूं। बिल्कुल अलग करके रख दिया, अलग, बिल्कुल अलग करके रख दिया है। इसलिए अब निर्भयता है। दाने अलग कर दिए, कंकड़ अलग कर दिए। पूरे साल भर के लिए कंकड़ अलग करके दाने को इकट्ठा करके रख दिया गोदाम में। बिल्कुल दाने अलग, कंकड़ अलग। जब चखेंगे तब चखेंगे, मगर अलग तो कर दिया। अलग तो करो। पहले तो ये देह अलग, चैतन्य अलग। चैतन्य का अमृत तो तब पीता है, चैतन्य अमृत तब पीता है। पहले देह को अलग तो करे कि जहां मैं हूं वहां ये देह नहीं। फिर वो फॉर्मालिटी जो कहता हूं ना, वो फॉर्मालिटी ऐसे ही होगी। फिर वो फॉर्मालिटी ऐसे ही होगी। होने के लिए होने का भाव यह है। अब कंकड़ है, आंगन में ही फेंके है कंकड़, मगर वो है। उसका तुम्हें तब विकल्प भी नहीं आता है जब वो अनाज का दाना जब तुम अपने मुंह में डालते हो। अनाज का दाना जब तुम चखते हो तब आंगन में पड़ा हुआ कंकड़ तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। ये उपयोग जब अंतर्मुख होता है तब ये देह तुम्हें बाधक नहीं बनता। मैं तुम्हें उस स्थिति तक देखना चाहता हूं। इसके लिए ये देशना है, उसके लिए ये संदेश है। ये संदेश उससे कम में राजी मत होना, राजी मत होना। बाहर में संतुष्ट हो जाना, भीतर में नहीं। बाहर में तो जो है सब ठीक है। बाहर में जो है, जो मिला संतुष्ट, मगर भीतर में अनुभूति से पहले तक संतुष्ट मत होना। अटक मत जाना। विकल्प मंद होंगे, कषाय मंद होंगे, मगर उसमें फंस मत जाना। बोल मत देना। नगाड़ा मत बजाना, ढोल मत पीटना कि देखो मेरी तो दशा वह आ गई। यदि बर्दाश्त न कर सको तो गुरु के अतिरिक्त किसी और के सामने तो बोलना ही मत, क्योंकि तुम्हें समझने वाला एक गुरु ही होगा। तुम उस स्थिति पर पहुंचे हो ना, इस वजह से मौन रह जाना, मौन रह जाना। निकाल मत देना, उल्टी मत कर देना। भोजन जो तुम्हारे भीतर गया है उसको पचने दो, उसको मांस मज्जा खून उसको वहां पर बनने दो, उल्टी मत करो। इसलिए जब ये तुम्हारे भीतर ये चैतन्य 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 चैतन्य,
ये धारा चलेगी। ये तुम स्वयं उसके प्रमाण होगे, ये स्वयं प्रमाण होगे। बाहर के जगत में संतोष मिल गया, जितना है ठीक है। आज खाना मिला ठीक है, हलवा पूड़ी मिला ठीक है, एक रोटी ही मिली ठीक है, शाम का तो खाना ही नहीं खाया वह भी ठीक है। वहां सब संतुष्ट। फिर जो तुम अंतर में जाओगे तो ध्यान भटकेगा नहीं बाहर के विषयों में। सबका वहां पर जैसा है ऐसा ठीक है, ये करके तुम बैठे हो। क्योंकि संतोष की जमीन के ऊपर रह करके ही समाधि की खेती होती है। तब तुम समाधि प्रज्ञ समयसार होते हो। मगर जमीन तो ठीक हो। यदि तुम ऐसा लगता है कि दुकान पर आज मैं यहाँ 1 घंटा बैठा हूं, दुकान छूट जाएगी, कितना धन चला जाएगा, वहां तुम्हें उतना तो निर्णय लेना होगा जो 2-4 रुपये कम मिलेंगे, मुझे संतोष है। और फिर तुम बैठ करके बस बाहर के जगत में तुम थोड़े संतुष्ट हो जाओ, और भीतर की अंतर की परिणति में तब तक संतुष्ट मत होना जब तक तुम्हें ये कहने का विकल्प आता रहता है ना। क्योंकि जब अनुभूति हुई, कहने का विकल्प ही नहीं आएगा कि मेरी दशा कैसी है। दशा तो अनुभव में आती है, भीतर में अनुभव में आती है ये दशा, अनुभव में आने वाली दशा। वाणी में तो बोली ही नहीं चाहती, कैसे बोलूं। हे ज्ञान दीपक, ये एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है। कोई अनुकूलता नहीं थी, फिर भी आज मेरी भावना थी कि आज के दिन कम से कम, आज अंतिम दिन, ये सत्संग न छूटे। 7 जून नहीं तो 7 मार्च को। मगर भेद विज्ञान 7 है ही नहीं, वह तो मर रही है। जानना जानना जानना, ये परिणमन तो मर रहा है। थोड़ी देर पहले ये भाव आया था इस भूमि पर, जब मैंने आपको संदेश भेजा 7 मार्च का। मर और च मार्च, तो उसमें मरती है मरती है मरती है ये पर्याय, मगर चैतन्य तो मरता ही नहीं है। चैतन्य तो मरता ही नहीं है। और ये 7 ये अंत है, बस इस 7 का अंत तुम्हारी भीतर की श्रद्धा में, प्रतीति में, परिणति में, ये भाव तुम्हें अंतर से अनुभव में आए। भेद का जो भाव, अनित्य और नित्य के बीच के भेद का जो भाव है, एक जगह पर बैठ करके अभ्यास करने के लिए नहीं कहता हूं। इसलिए ये कहा, हरे क्रिया में क्रिया होती हो। उतना दूर जाने के लिए समय कहाँ है। ऐसा उतना दूर कैसे जाऊं? जाओ उससे पहले ही तो यहाँ मृत्यु हो जाती है। कैसे जाओ? अभी तो ये विकल्प को जानने वाली अवस्था ये पैदा हुई, विकल्प तक पहुंचे कैसे? एक समय में जान करके तो मर जाती है। अपने में ही पैदा हुई, अपने में ही टिकी, अपने में ही मरी। और मैं वहां नहीं, क्योंकि उसका धर्म है न। धर्म है, धर्म उसे कहते हैं कि किसी पराई की उसमें जरूरत न पड़े, उसका नाम धर्म। गुड़ की मिठास गुड़ का धर्म है।
जो गुड़ की मिठास, गुड़ का धर्म है, तो मुझे जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है कि उस गुड़ को मीठे रूप परिणमन के लिए, उसका धर्म है। ज्ञानी को ये दिखाई देता है, जानना 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 जानना, ये पर्याय का धर्म है। और जो पर्याय का धर्म है, उस धर्म का कार्य तो वो कर ही रही है, उसे मेरी जरूरत कहाँ है। मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देह, जिसको ये जरूरत नहीं, बस। इसलिए ये सार बाहर के जगत में एक जोड़ी कपड़े मिले, संतोष है। एक टाइम का भोजन मिला, संतोष है। उस भाव से यदि भर जाओ ना, किसी के पास में 1 करोड़ रुपए है और उसने 1 पैसा दिया, संतोष है। ऐसा नहीं कि इतना करोड़ रुपया वाला 1 पैसा निकला उससे, ऐसा नहीं। 1 करोड़ रुपया उसके पास 1 पैसा ही छूट पाया। 1 पैसा वो नहीं भी देता, 1 पैसा भी नहीं देता। कोई तुम्हारा अधिकार नहीं था कि तुम्हें देना ही पड़े उसको। कोई अदालत में जाकर, कोर्ट में जाकर के कोई केस नहीं करते तुम कि क्यों नहीं दिया 1 पैसा, फिर भी दिया न, संतोष है। बाहर के जगत में जितना संतोष, उतनी यहां पर जब तुम चिंतन की धारा में बैठोगे, उतनी अनुकूलता रहेगी। ठीक है। हे ज्ञान दीपक, इंद्रिय विषयों के भोगों के पीछे भागते भागते अब थोड़ा ठहरो। अब बहुत हुआ, इति अलम। आज मैंने जो प्रयोग आपको बताया, उस प्रयोग को अपने पर घटित करते हुए यह अभ्यास करना। कल शाम तक जब नवसारी में ग्रंथाधिराज समय सार की स्थापना होगी, तुम ये अभ्यास करना। इंद्रियों के विषय के भोगों में सार तुम्हें अंत में इतना बताओ कि जो ज्ञेय है, नया 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 ज्ञेय, उस पर जोर नहीं कि नया ज्ञेय होता ही नहीं है। ज्ञान 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 है। यदि तुम देखो कि कुर्सी है, टेबल है और दर्पण को तुमने छू करके रखा है, तो तुम पहले देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे टेबल को छुआ, दूसरी बार कि मैंने कुर्सी को छुआ, मगर वो वहां है ही नहीं। वहां दर्पण के अलावा तुमने हाथ कहीं लगाया ही नहीं है, दर्पण को ही छू करके रखा है। तो ये जो अनुभव में आ रहा है, ये दर्पण है, दर्पण है, दर्पण है। और ये नया नया दर्पण नहीं है। ऐसे ही तुम्हें ये जागृति की दर्पण की सत्ता तो एक है। इसलिए नए नए ज्ञेय तुम्हें जानने में आए कि वहीं पर ही तुम भेद ज्ञान से कि यहां नया नया नहीं है, यहां एक ही है। जानना 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 जानना, यहां भेद नहीं है, भेद नहीं है। जब तुम ये स्वीकार करते हो तो विकल्प मर जाता है, क्योंकि विकल्प का अस्तित्व ही तब तक रहता है नया नया हो। तो जितना नया हो उतना विकल्प, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तभी तो वो वृत्ति ऐसी रहती है। वृत्ति, इसलिए तुम एक हलवा खाओ, हलवा खाओ, तुम हलवा खा करके फिर दोबारा उसी ऐसे ही हलवे को फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, रोज 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 खाओगे ना, फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। ये कि विकल्प है ना, हलवा विकल्प से भोगते हो ना,
और विकल्प को चाहिए नया नया। इसलिए तो पहले दिन जो स्त्री इतनी सुंदर दिखती है, शादी करके घर ले आते, फिर उसमें वह रस नहीं रहता जो पहले दिन था, क्योंकि इंद्रिय विषय के भोग हमेशा नया नया चाहते हैं। ये नया नया चाहते तभी वो भोग टिक सकता है। और यहां ज्ञान में नया नया है ही नहीं, इसलिए वो जो विकृतियां है वो विकृतियां मर जाती है। एक ज्ञान 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 ज्ञान, विकृतियां मर जाती है। बाहर के जगत में तो वहां पर दमन तुम कितना भी करो, एक पत्नी को भोगा मगर दूसरी स्त्रियों को देख करके भाव नहीं आता हो, ऐसा कौन पति है? अपनी छाती पर हाथ रख करके विचार करना, ईमानदार होकर प्रामाणिक होकर के विचार करना। ये तो समाज के भय से, लोक लज्जा से तुम बताते नहीं हो। बताओ या न बताओ, तुम स्वयं तो जानते ही हो, क्योंकि विकल्प है न, विकल्प है न, विकल्प को नया नया चाहिए। और निर्विकल्प के लिए नया नहीं, वो एक के आश्रय से प्रकट होती है वह दशा। मैं ज्ञायक देव, मैं एक एक ज्ञायक देव। यह ज्ञायक देव की स्पर्शना, भाषा तो तुम्हारे हृदय को छूती है। मैं ज्ञान दीपकों से मिलता हूं, कल भी मैं मिला था। कहते हैं एक एक शब्द सुनते समय जैसे अंतर में, हृदय में जैसे वहां जाकर के बैठ गया हो। ऐसा ही हकार कि हाँ, मैं तो यही सोच रहा था, जो आपने बोला वही तो मुझे विचार चल रहा था। भाषा तो बिल्कुल मिलती, मगर ये भाव तुम्हारी श्रद्धा को कब छुएगा? श्रद्धा में कब विराजमान होगा? भाव की श्रद्धा के संग ऐसी स्पर्श ना हो कि संग ही न रहे, अभेद हो जाए। न्यायक भाव श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो जाए। न्यायक भाव श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो जाए। न्यायक भाव, न्यायक भाव, न्यायक भाव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। आहो आहो
उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण